आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विटामिन के किस अंग के जीवाणु द्वारा निर्मित होते हैं। तो विटामिन के का जो काम होता है शरीर में वो होता है थक्का जमाना। यानी विटामिन के की कमी से रक्त बहता रहता है, थक्का नहीं बनता। तो ये जो निर्मित होते हैं ये होते हैं आंत के जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। वे क्रियाएं जिन पर मनुष्य का नियंत्रण होता है क्या कहलाती है। तो वे सभी क्रियाएं जिन पर मनुष्य का नियंत्रण होता है वे कहलाती है स्वैच्छिक क्रियाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगला क्वेश्चन है हृदय का धड़कना कैसी क्रिया होती है। तो हृदय का धड़कना जो क्रिया होती है वो होती है अनैच्छिक क्रिया। यानी इस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। किस रोग में नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। तो वह रोग जिसमें नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है और इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो वह रोग होता है दूरदर्शिता। अस्थि तंत्र तथा ब्राहा त्वचा के बीच का अधिकांश भाग किससे निर्मित होता है। तो अस्थि तंत्र तथा ब्राहा त्वचा के बीच का अधिकांश भाग निर्मित होता है मांसपेशियों से। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। तो वह हार्मोन जो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है वो हार्मोन होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन अग्नाशय की अल्फा कोशिका से बनता है और यह रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। नेक्स्ट है यीस्ट में कौन सा विटामिन होता है। तो यीस्ट में जो होता है वो विटामिन बी होता है। आपको यह याद रखना है विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है डीपीटी का टीका किसमें लगाया जाता है। तो डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है दोस्तों डिप्थीरिया में। और डिप्थीरिया क्या है, एक गले से संबंधित बीमारी होती है। नेक्स्ट कौन सा वर्णक आंख, बाल एवं त्वचा को रंग देता है। ये कह लीजिए जैसे किसी व्यक्ति के बाल सफेद हो जाना या किसी की आंख काली होना, किसी की आंख कुछ काली से हटकर अन्य रंग की होना, तो ये सब जो डिपेंड करता है दोस्तों ये रंग करता है मेलानिन पर। ऑप्शन बी सही आंसर है। लड़ो और उडो हार्मोन कहलाता है। तो लड़ो और उडो हार्मोन कहलाता है एड्रेनालाइन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो प्रयोगशाला में डीएनए का जो सर्वप्रथम संश्लेषण किया था वो किया था हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है सूखा रोग किसे प्रभावित करता है। तो सूखा रोग जो होता है दोस्तों वो विटामिन डी की कमी से होता है और ये प्रभावित करता है कंकाल तंत्र यानी हड्डियों को। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन की गति को तेज करता है। तो कोशिकीय श्वसन की गति को तेज किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा। जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेत्र गोलक का व्यास कम होने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना क्या कहलाता है। तो नेत्र गोलक का व्यास कम होने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना कहलाता है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता किस लेंस द्वारा दूर होती है। तो दूरदर्शिता जो दूर होती है दोस्तों वो होती है उत्तल लेंस के द्वारा। वह प्राकृतिक पिगमेंट जो मानव शरीर को रंग प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो वो पिगमेंट होता है मेलानिन। वे रक्त कणिकाएं जो उभयावतल होती है। तो वे रक्त कणिकाएं होती है आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएं उभयावतल या गोलाकार होती है। नेक्स्ट पेशिया किस कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। तो पेशिया जो निर्मित होती है वो पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। मानव शरीर के लिए वृद्धि तत्व होते हैं। तो मानव शरीर के लिए वृद्धि तत्व होते हैं दोस्तों विटामिन। विटामिन
एक पोषक तत्व है जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। विटामिन की खोज 1912 में फंक ने की थी। जंतुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने एवं अंगों को हिलाने की क्षमता किस ऊतक के कारण होती है? तो ये होती है पेशी ऊतक के कारण। कोड रिवर तेल होता है, तो कोड रिवर तेल जो पाया जाता है वो मछली के यकृत में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, किस रंग वाले व्यक्ति की त्वचा में ज्यादा मेलानिन होता है? तो किस रंग वाले व्यक्ति की त्वचा में ज्यादा मेलानिन होता है? तो वो होता है काले रंग वाले व्यक्ति की त्वचा में। अपूर्णता रोग किसकी कमी से उत्पन्न होते हैं? तो अपूर्णता रोग जो होते हैं वो विटामिन की कमी से उत्पन्न होते हैं। कितने विटामिनों का हमारे भोजन में होना आवश्यक है? तो हमारे भोजन में होना कितने विटामिनों का आवश्यक होता है? तो वो होता है 13 विटामिनों का। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। दूरदर्शिता दोष में वस्तु का फोकस बिंदु कहां बनता है? तो ये बनता है रेटिना के पीछे। वे रक्त कणिकाएं जो स्तनधारी के केंद्रक में नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? तो वे रक्त कणिकाएं जो स्तनधारी के केंद्रक में नहीं पाई जाती है वे होती है आरबीसी। और इसका कुछ अपवाद है, यानी वे स्तनधारी जिनके केंद्रक में आरबीसी पाई जाती है तो वे होते हैं ऊंट और लामा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, मेलानिन किस कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है? तो मेलानिन जो निर्मित होती है वो मेलानोसाइट कोशिका द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वाधिक पेशियां कहां पाई जाती है? तो दोस्तों मनुष्य में जो सर्वाधिक पेशियां पाई जाती है वो पाई जाती है पीठ में, 180 पेशियां। पीठ में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो पीठ में पाई जाती है कुल 180 पेशियां, मांसपेशियां। अगला क्वेश्चन है, पेशियां कितने प्रकार की होती है? तो पेशियां जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी। वे कौन कौन से प्रकार है जिन प्रकार की पेशियां होती है? तो वे होती है रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां। तो उपयुक्त सभी आंसर सही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पढ़ा और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।